एक समय की बात है, एक गांव में एक हरि जी नाम का पंडित रहता था। वो पंडित बहुत ही ईमानदार था और वो सालों से भगवान शिव के मंदिर की देखभाल करने का काम करता था। गांव के सभी लोग पंडित जी का बहुत ही आदर सम्मान किया करते थे। पंडित जी दिल से भगवान शिव की पूजा करते और मंदिर की देखभाल करते थे। पंडित जी की एक खास बात थी कि जब भी वो मंदिर में पूजा किया करते तो एक तरफ वो भगवान शिव का आसन लगाते थे और उस आसन की एक तरफ डमरू रख देते थे और दूसरी तरफ त्रिशूल। गांव के सभी लोग ये बात देखकर हैरान हो जाते थे कि ये आसन क्यों लगाया है। जब ये बात पंडित जी से कोई पूछता तो पंडित जी कहते कि भगवान शिव इस आसन में बैठते हैं और हमारे द्वारा की गई पूजा उसमें शामिल होते हैं। सभी ये भावना देखकर पंडित जी का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। शिवरात्रि का दिन नजदीक आ रहा था, तभी भगवान शिव की कृपा से पंडित जी उस मंदिर की साफ सफाई कर एक अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया आते हैं और पंडित जी से आकर कहते हैं कि पंडित जी, शिवरात्रि की तैयारी कैसे चल रही है। तभी पंडित जी कहते हैं कि सब भगवान शिव की कृपा से अच्छे से हो रहा है। तभी पंडित जी कहते हैं कि अच्छे से साफ सफाई हो रही है और बाद में मंदिर की सजावट का काम होगा। तभी मुखिया जी कहते हैं कि पंडित जी, इस बार दूर से कोई महात्मा जो कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं वो भी हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। तभी पंडित जी कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शिवरात्रि का त्योहार आता है और मंदिर में सभी लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव के मंदिर में पुजारी जी पंडित जी वैसे ही करते हैं, एक तरफ भगवान शिव का आसन लगा देते हैं। सभी लोग भगवान शिव के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं और उनको अर्पण करते हैं। तभी वहां पर वो महात्मा भी आ जाते हैं। सभी लोग महात्मा जी को देखकर उनको प्रणाम करने लगते हैं और महात्मा जी की जय जयकार करने लगते हैं। पंडित जी भी भगवान शिव को जल चढ़ाकर महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि पहले मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, मंदिर में ही रुक जाता हूं। तभी पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, आप विश्राम कर लो। तभी महात्मा जी कहते हैं कि अच्छा, मेरे लिए ये आसन लगाया है, ये आसन तो बहुत खूबसूरत है। तभी पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ये आपके लिए आसन नहीं है, इसमें तो भगवान शिव बैठते हैं। तभी महात्मा जी कहते हैं कि ये तुमने मेरा अपमान किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान शिव तुम्हारे लिए यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा जी अपने अहंकार में पंडित जी को कहते हैं कि तुमने ये ढोंग बनाया हुआ है, तुम सालों से यहाँ पर मंदिर का चढ़ावा खा रहे हो। ये बात बोलकर महात्मा जी पंडित जी को अपमानित करना शुरू कर देते हैं। तभी महात्मा जी कहते हैं कि इस आसन को यहाँ से हटाओ। तभी पंडित जी कहते हैं कि ऐसा मत करो। तभी महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, कोई प्रमाण दो कि यहाँ पर भगवान शिव जी बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं कि विश्वास मेरा पक्का है, विश्वास पे तो ही दुनिया कायम है। महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम ये आसन नहीं हटाए तो मैं हटाता हूँ। तभी महात्मा जी उस आसन को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महात्मा जी उस आसन को वहाँ से उठा नहीं पाते और बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन वो आसन हिलता ही नहीं। सभी ये बात देखकर हैरान रह जाते हैं और अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी वहां पर पैदा होती है और मंदिर की सभी घंटियां बजने लगती है और भगवान शिव का डमरू भी वहां पर बजने लग जाता है। महात्मा ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पंडित जी से माफी मांगने लग जाते हैं और भगवान शिव को कहते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं अपने अहंकार में आपके सच्चे भक्त पर शक कर रहा था, प्रभु मुझे माफ कर दो। महात्मा जी पंडित जी से भी माफी मांगने लग जाते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि मैं तो भगवान शिव का एक छोटा सा भक्त हूँ। तभी महात्मा जी कहते हैं कि धन्य है आपका गाँव कि आपके गांव के मंदिर की ये पंडित जी देखभाल कर रहे हैं। मैं सालों से भगवान शिव की पूजा कर रहा था, लेकिन मेरा अहंकार उस पूजा को छिन्न भिन्न कर देता था। तभी पंडित जी भगवान शिव को कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे मेरी पूजा का फल दिया और बाद में सभी गांव वाले भगवान शिव की कृपा से पंडित जी का और भी आदर सम्मान करने लग जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में
हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।